नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के जमशेदपुर में मनोज तिवारी, शक्ति कपूर समेत कई अभिनेताओं पर दर्ज होगा केस। जानिए क्या है पूरा मामला। जमशेदपुर के मैक्सिजॉन टच प्राइवेट लिमिटेड के 150 करोड़ के फर्जीवाड़ा में भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी, गोविंदा, चंकी पांडे, शक्ति कपूर, राजा मुराद के अलावा कंपनी के एमडी चंद्रभूषण सिंह, प्रियंका सिंह और परसुडी विद्यासागर पल्ली निवासी सूर्य नारायण पात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। फर्जीवाड़ा के शिकार 9 लोगों ने अधिवक्ता विद्यासी के माध्यम से सीजेएम की अदालत में शिकायतवाद दाखिल किया है। कोर्ट ने मामले में संज्ञान में प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। मानगो निवासी सुबोध कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह, गोविंदपुर निवासी रविंद्र कुमार सिंह, उनकी पत्नी पूनम सिंह, मानगो जवाहर नगर निवासी अजीत कुमार, गोलमुरी निवासी तीर्थराज पांडे, उनकी पत्नी सोनी कुमारी, मानगो डिमना रोड निवासी लक्ष्मी तिवारी और उनके पति अरविंद तिवारी आदि ने 30 लाख रुपए धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतवाद में लोगों ने बताया है कि कंपनी द्वारा 15% ब्याज देने की बात कहकर एजेंट सूर्य नारायण पात्रों ने लोगों से रुपये निवेश कराए। इस कंपनी का प्रचार अभिनेता मनोज तिवारी, गोविंदा, शक्ति कपूर, चंकी पांडे और राजा मुराद द्वारा किया जाता था, जिसके झांसे में आकर लोगों ने अपनी पूंजी को कंपनी में निवेश किया। इससे पहले साक्षी थाना में कंपनी के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया गया है। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने पहले मैच में पुडुचेरी को 36-0 से किया परास्त। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हॉकी झारखंड की शनिवार को शानदार शुरुआत हुई। 17 मई तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में शनिवार को झारखंड की महिला टीम ने अपने पहले मैच में प्रति 1.66 मिनट गोल के हिसाब से कुल 36 गोल किए। पुडुचेरी की टीम एक गोल भी नहीं कर सकी। झारखंड के प्रमिला सोरेन ने पहले मिनट में ही एक गोल कर अपना इरादा दिखा दिया। उसके बाद हर 1 से 2 मिनट में गोल हुआ। प्रथम क्वार्टर में 7 गोल, दूसरे क्वार्टर में 11 गोल, तीसरे क्वार्टर में 8 और अंतिम क्वार्टर में 10 गोल किए। झारखंड की ओर से वतन डुंगडुंग ने तूफानी हवा की तरह कुल 10 गोल किए। इसके अलावा अलबेला रानी ने 7, परमिला सोरेन ने 5, फुलमुनी भेंगरा ने 4, रोशनी डुंगडुंग ने 3, रेशमा सोरेन ने 2, दीप्ति टोपो और निराली कुजूर ने 1-1 गोल किए। झारखंड का अगला मैच अब 9 मई को आंध्र प्रदेश के साथ होगा। मजदूरी कर घर लौट रही युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या, 2 आरोपी अरेस्ट। हजारीबाग में 2 युवकों ने मजदूरी कर घर लौट रही एक युवती के साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद युवती के शव को छिपाने की नियत से आरोपियों ने शव को तालाब में फेंक दिया। मृतका के परिजनों ने इन दोनों युवकों को यानी विमल कुमार और राजा कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कोरा थाना की पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों पर लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। मृतका के परिजनों की निशानदेही पर छापेमारी की गई। युवती के साथ दुष्कर्म करने और हत्या के आरोपी विमल कुमार और राजा कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने पुलिस के समक्ष युवती से दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को छुपाने की नीयत से तालाब में डाल देने का खुलासा किया है। मृतका के परिजनों ने पुलिस को बताया कि प्रतिदिन की तरह वह मजदूरी कर शाम को घर लौट रही थी। इसी क्रम में दोनों युवकों ने उसे रोका और दुष्कर्म किया। हल्ला करने की बात कहने पर दोनों आरोपियों ने उसे पीटा और उसकी हत्या कर दी। थाना प्रभारी उत्तम कुमार तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी घटना का खुलासा हो सकेगा। झारखंड के टाटा स्टील कोक प्लांट धमाके में 3 कर्मी घायल। सीएम हेमंत सोरेन बोले, तत्परता से किया जा रहा है इलाज। जमशेदपुर के टाटा स्टील कोक प्लांट में शनिवार की सुबह 10:20 पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 2 ठेकाकर्मी घायल हो गए, जबकि टाटा स्टील का एक कर्मचारी बेहोश हो गया। तीनों को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया। यह बातें टाटा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की ओर से पुष्टि की गई। आप सबों को बता दूं कि घटना के समय बैटरी नंबर 5 एरिया में काम चल रहा था। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां के कर्मचारी और मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि जिला प्रशासन टाटा स्टील प्रबंधन के साथ सामंजस्य बिठाकर घायलों के इलाज में जुटा है।
आप सबको को बता दूं कि घटना के बारे में टाटा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अधिकारी ने बताया कि जब धमाका हुआ तब बंद पड़े बैटरी नंबर 5 एरिया में उसे हटाने का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक धमाका हो गया। धमाके के समय वहां पर काम कर रहे 2 कैजुअल मजदूरों के पैर में चोट आई है। इसी दरमियान दूर में खड़े एक कर्मचारी गैस रिसाव से बेहोश हो गया। घटना के बाद तत्काल तीनों को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। आप सबको बता दूं कि इसकी जानकारी सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी है। आईएएस पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार का साम्राज्य, दूसरे दिन भी ईडी की रेड जारी। अब तक 19 करोड़ कैश, 150 करोड़ की संपत्ति जब्त। खान के सचिव पूजा सिंघल और उसके करीबियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रहा। पूजा के पति अभिषेक झा के रांची स्थित प्लस हॉस्पिटल में सुबह सुबह ईडी की आधिकारिक जांच करने पहुंचे। साथ ही देश के 11 ठिकानों पर भी सर्च जारी रखा। इस दौरान आप सबको को बता दूं कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को 25 ठिकानों पर रेड मारी गई। 16 घंटे तक चली इस कार्रवाई में सिंघल के सीए सुमन सिंह के रांची के हनुमान नगर आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश मिले। कार्रवाई के दौरान करीब 150 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले। टीम ने पूजा के ससुर कामेश्वर झा के मुजफ्फरपुर के घर, दिल्ली में रहने वाले उनके भाई और माता पिता और सहयोगियों के यहाँ भी दबिश दी। आप सबको बता दूं कि टीम ने कोलकाता, मुंबई, जयपुर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी दबिश दी। देर रात टीम सभी कागजातों को अपने साथ ले गई। आप सबको बता दूं कि खुट्टी में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने जय राम विनोद सिन्हा को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 4 करोड़ 25 लाख की संपत्ति भी जब्त हुई थी। उसी ने बताया था कि डीसी तक यह पैसा जाता था। उस समय पूजा सिंघल खुट्टी की डीसी थी। आप सबको बता दूं कि माना जा रहा है कि 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले और माइंस के आवंटन में अनियमितता से जुड़े केस में यह कार्रवाई हुई है। नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म के आरोपित को सश्रम कारावास। गोड्डा के विशेष न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने शनिवार को अहम फैसला सुनाया। शादी की नियत से नाबालिग को भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म के आरोपित बलबड्डा थाना क्षेत्र के सीमानपुर गांव निवासी बालेश्वर शर्मा उर्फ बाल किशोर शर्मा को दोषी पाकर अदालत ने उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 50,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। जुर्माना की धनराशि पीड़िता को पूर्णवास के लिए दे दिया जाएगा। दुमका में अवैध पत्थर खनन मामले में गिरफ्तार 4 आरोपी भेजे गए जेल। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कुलकुली डंगाल में अवैध पत्थर खनन मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू के बयान पर जेल भेज दिया गया। मामले में कुल 15 आरोपी हैं, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आप सबको बता दूं कि 4 मई को डीसी रविशंकर शुक्ला पंचायत चुनाव को लेकर बूथों का निरीक्षण करने कुलकुली डंगाल गए थे। निरीक्षण के क्रम में वे वहां चल रहे अवैध पत्थर खदान पहुंच गए। उन्होंने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। खदान के समीप खड़ा एक हाईवा भी उसी समय जब्त किया गया। डीसी के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी ने शिकारीपाड़ा सीओ और थाना प्रभारी के साथ मिलकर कुलकुली डंगाल में चल रहे अवैध पत्थर खदानों पर छापेमारी की। छापेमारी में 2 पोकलैंड, 1 हाईवा, 2 कंप्रेसर मशीन, 2 पंप सेट समेत अन्य सामान भी जब्त किए गए। पोकलैंड चालक संतोष कुमार परमाणिक और हेल्पर अब्दुल वहाब अंसारी के अलावा हाईवा चालक योगेश सोरेन और उप चालक बलराम राणा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 4 आरोपियों के निशानदेही पर अन्य 11 लोगों को अवैध पत्थर खदान संचालक का आरोपी बनाया गया। बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहा है तूफान, रविवार तक यानी आज चक्रवात में बदलने की आशंका। बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहा तूफान रविवार शाम को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चक्रवात में तब्दील होने की आशंका है और यह उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के समुद्र तटों की ओर बढ़ सकता है। आप सबको बता दूं कि इससे पहले झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि रांची और इसके आसपास 8 मई तक यानी रविवार को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 9, 10, 11 और 12 मई को बारिश की संभावना है। झारखंड में मालगाड़ी की चपेट में आने से हाथी की हुई मौत, ट्रेनों का परिचालन घंटों रहा बाधित। धनबाद रेल मंडल के कोडरमा गोमो रेलखंड पर शुक्रवार की मध्य रात्रि मालगाड़ी के इंजन से एक हाथी की टक्कर हो गई। इस कारण हाथी की मौत हो गई। इससे अप तथा डाउन लाइन पर घंटों ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। कई ट्रेनों को मार्ग परिवर्तित कर चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद हाथी का शव पटरी से हटाया गया। इसके बाद परिचालन सामान्य हुआ।
आप सबको बता दूं कि घटनास्थल गड़ैया बिहार हॉल्ट तथा चिचाकी स्टेशन के बीच पोल संख्या 338/4 के निकट की है। मालगाड़ी के लोको पायलट आयु अंसारी तथा सहायक लोको पायलट अखिलेश कुमार शाह ने देखा कि अचानक एक हाथी रेल पटरी पर आ गया। इस वजह से पायलट दल को ट्रेन रोकने का वक्त ही नहीं मिला और मालगाड़ी का इंजन तेज रफ्तार के साथ हाथी से टकरा गया। इससे घायल हाथी ने महज कुछ देर बाद घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हाथी का शव रेल पटरी पर होने के कारण अप तथा डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुक्रवार की रात 12 बजे से बाधित हो गया। वहीं इंजन तथा उसके पीछे की एक बोगी बेपटरी भी हो गई। घटना की सूचना पाते ही धनबाद कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। कंट्रोल रूम के निर्देशक पर अप तथा डाउन लाइन पर गुजरने वाले ट्रेनों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न स्टेशनों पर ही रोक दिया गया। विभागीय निर्देश पर गोमो से दुर्घटना राहत यान को घटनास्थल पर भेजा गया। यान के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को पटरी से हटाने तथा इंजन और एक बोगी को पटरी पर लाने में सफलता पाई। मंडल रेल प्रबंधक आशीष बंसल तथा कई वरीय अधिकारी घटना की सूचना पाते ही घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। रेलवे के सूत्रों के अनुसार अप लाइन पर रात 2:40 तथा डाउन लाइन शनिवार की सुबह 6:10 पर परिचालन सामान्य होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इस मालगाड़ी को दूसरे इंजन की सहायता से गंतव्य की ओर रवाना किया गया। सीएम हेमंत का फर्जी साइन कर स्कूल में दाखिला के प्रयास में छात्र गिरफ्तार, नेतागिरी चमकाने के लिए किया ऐसा काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके वरीय आपात सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव का फर्जी हस्ताक्षर कर आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन के प्रयास में छात्र नेता मुकेश कुमार महतो को गोंदा थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बुंडू में छापेमारी कर उसे पकड़ा है। वहीं इस मामले में साइबर कैफे संचालक आशित कुमार फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस के अनुसार मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जानकारी मिलने के बाद मामले में जाँच के लिए सनहा दर्ज किया गया था। इसके बाद गोंदा थाना के सब इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को जांच की जिम्मेदारी दी गई। उनकी जांच रिपोर्ट पर 5 मई को केस दर्ज किया था। जेल जाने से पहले छात्र नेता ने बताया कि उसने छात्रा का एडमिशन कराकर सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसा किया था। इसके एवज में उसने कोई रुपये नहीं लिए थे। झारखंड के निजी स्कूल बीपीएल बच्चों के नामांकन की दे रहे गलत जानकारी, अब होगी जांच। निजी स्कूल बीपीएल बच्चों के नामांकन को लेकर सीट की गलत जानकारी दे रहे हैं। अब इसकी जांच की जाएगी। राजधानी में लगभग सभी स्कूलों में कम से कम 3 से 4 हजार विद्यार्थियों की संख्या है, लेकिन स्कूल प्रबंधन एंट्री क्लास में मात्र 20 से 30 सीट होने की बात कर रहे हैं। अब डीएससी ने मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को 15 मई तक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कमेटी स्कूलों द्वारा दी गई जानकारी की जांच करेगी। स्कूल जाकर कागजात और आवश्यकता अनुरूप उपस्थिति पंजी की जांच की जाएगी, ताकि इस बात का पता चले कि स्कूल में एंट्री क्लास में कुल कितने बच्चों का नामांकन लिया जा रहा है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 में अब तक स्कूल द्वारा लिए गए नामांकन की भी जांच की जाएगी। आप सबको बता दो कि निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन के लिए आरक्षित सीट प्रति वर्ष रिक्त रह जाती है। रांची के निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के लिए कुल 1052 सीट आरक्षित हैं, जबकि पिछले 2 वर्ष में कुल सीट का 50% भी नामांकन नहीं हुआ है। आप सबको बता दूं कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में एंट्री क्लास के कुल सीट का 25% सीट बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित है। स्कूलों द्वारा प्रति वर्ष सीट की जानकारी डीएससी कार्यालय को दी जाती है। स्कूल प्रबंधन बताते हैं कि उनके स्कूल में एंट्री क्लास में कुल कितनी सीट है, इसमें से कितनी सीट पर बीपीएल बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। राजधानी के दर्जन भर से अधिक ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने एंट्री क्लास में 40 से कम सीट होने की बात कही है, पर उनके स्कूल में कुल 3 से 4 हजार बच्चों का नामांकन लिया गया है। कमेटी ऐसी मामलों की अब जांच करेगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।